जय भीम का नारा लगाता हूँ, संविधान बचाने की नारा लगाता हूँ कि बाबा साहब भीमराव नहीं होते तो हम कहाँ नजर आते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आरक्षण का लाभ नहीं होता तो एक डोम का बेटा भोलाराम तूफानी क्या हुआ मंत्री बिहार सरकार के बनता क्या? तो क्या कनेगा भगवतिया मुसर की बेटी एमपी होती क्या? पीताम्बर पासवान जो है कि एक तारी उतारने वाला का बेटा विषाद का बेटा मंत्री बनने का काम करता क्या? शिवचंद्र राम चमार का बेटा मंत्री और विधायक बनता? बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी यहाँ मौजूद है और राजद के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा आज ऐतिहासिक क्षण है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ रहे हैं, बाबा साहब को अपमानित इस देश में कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की बात कर रही है, और दूसरे तरफ राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार मूर्ति बनवा रहे हैं बाबा साहब के, और मूर्ति का शिलान्यास और जो है कि इसका उद्घाटन कर रहे हैं, और संविधान बचाने की बात तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। आज इसी संविधान की ताकत है, इसी संविधान की शक्ति है, जिसके कारण आज हमारे ऐसा एक चमार का बेटा, जूता सीने वाला का बेटा आज के डेट में जो है कि आज पूरी ताकत के साथ मंत्री विधायक बनने का मौका मिला। आज के समय में जो परिस्थितियां बनी, जो खास करके संविधान पर जिस तरीका का खतरा है, इस संविधान से हमको बचने की जरूरत है। मैं तेजस्वी यादव जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने जाति जनगणना करा करके उन्होंने जो कि समाज के लोगों में कम से कम जो है कि हमारा आरक्षण का दायरा कम से कम बढ़ाने का काम किया है। उस समय पहले हमारा जो जाति जनगणना के पहले हमारा एसटी जो है कि समाज के जो है मात्र 100 में एक व्यक्ति का नौकरी होता था। एससी समाज को 100 में 16 कहने का मतलब कि नौकरी होता था, आज 20 नौकरी हो रहा है। मुस्लिम समाज में जाति जनगणना से पहले 11 जो है 11 मान लेते हैं जी कि होता था, आज कहे 17 हो रहा है। अति पिछड़ा समाज में जो है जो कि मान के चलिए जो है उसमें जो है पहले 18 होता था, आज 25 हो रहा है। उसी तरीका से पिछड़ा में पहले 12 होता था, आज जो है कि 18 हो रहा है। तो इस तरीका से जाति जनगणना कराना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का विचार को गांव-गांव तक पहुंचाना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो का नारा दिया, इसी नारा से हमारा यह देश, राज्य, हमारा गांव, समाज, सारे लोग जो है इसी से खुशहाल हो सकते हैं। ये राजद का हरा झंडा गमछा और ये जय भीम ब्लू झंडा दोनों एक साथ, एकदम निश्चित रूप से मैं तो हर जगह जाता हूँ, जय भीम का नारा लगाता हूँ, संविधान बचाने की नारा लगाता हूँ। मंडल कमीशन है, इसे कहने का मतलब बचाने की बात मैं करता हूँ, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आर्थिक न्याय और लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय की मैं बात करता हूँ। मैं निश्चित रूप से, हम लोग जय भीम के लोग हैं। मैं तो पहले भी कह दिया कि बाबा साहब भीमराव नहीं होते तो हम कहाँ नजर आते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो जितने भी इस देश में, इस राज्य में जो दलित नेता नजर आ रहे हैं, कहीं कोई किसी का नाम लेने वाला कोई होता क्या? इसलिए आज मैं ये निश्चित रूप से, आज अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आरक्षण का प्रावधान नहीं होता तो क्या माने थे मेहतर का बेटा जो है कि मोहन राम विधायक होता क्या? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आरक्षण का लाभ नहीं होता तो एक डोम का बेटा भोलाराम तूफानी क्या हुआ मंत्री बिहार सरकार के बनता क्या? अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं होता, आरक्षण नहीं होता, तो क्या कनेगा भगवतिया मुसर की बेटी एमपी होती क्या? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो पीताम्बर पासवान जो है कि एक तारी उतारने वाला का बेटा, विषाद का बेटा मंत्री बनने का काम करता क्या? शिवचंद्र राम चमार का बेटा मंत्री और विधायक बनता? ये लालू प्रसाद यादव जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का आरक्षण का कृपा है, ये लोग नजर आते हैं। उर्मिला ठाकुर जी एमएलसी आरजेडी के, क्या कहेंगे मैम? बाबा साहब के योगदान को महिलाओं के विकास में क्या देखते हैं आप? बाबा साहब का योगदान, बाबा साहब ने संविधान में समानता का अधिकार दिए, लिंग भेद नहीं किए कि महिला है या पुरुष है, आरक्षण की व्यवस्था किए। लेकिन आप जानते हैं कि जो मनुवादी लोग हैं, जो पंच और थॉट से लेकर के चाहते हैं कि हमारे गांव जो कानून उन लोगों का, मनुवादियों का जो कानून है, उस कानून में महिलाओं को न तो बोलने का अधिकार था, न संपत्ति रखने का अधिकार था, न कपड़ा पहनने का अधिकार था। आज बाबा साहब अम्बेडकर का ही देन है कि हम पुरुष के बराबरी में बैठे हुए हैं। और बिहार में बाबू लालू प्रसाद यादव जी का देन है, जो एक दाढ़ी बनाने वाला का बेटी एमएलसी बनी और कुर्सी पर बैठी। आप एमएलसी बने,
तो इसमें डॉक्टर अम्बेडकर का कितना योगदान है? डॉक्टर अम्बेडकर साहब का पूरी तरह से योगदान है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता और उस कानून को बाबू लालू प्रसाद यादव अमली जमा नहीं पहनाते और मीना ठाकुर जैसे लोगों को बाबू लालू प्रसाद यादव उस सदन में नहीं भेजते, तो मैं मीना ठाकुर अमीर बाप की बेटी एक समाज की हो सकती थी, पढ़ी लिखी हो सकती थी, तो कुर्सी पर बैठने का मुझे हिम्मत होता, न मानसिक आजादी होती, न अब तक मैं पहुंच पाती। हम क्या कहेंगे, ये जो जनसैलाब उमड़ा है इसको देखकर क्या लग रहा है? ये जनसैलाब 20 वर्ष की जो खटारा सरकार है बिहार में और 11 वर्षों का जो केंद्र की सरकार है, वो सिर्फ बिहार को वोट लेने का एक अड्डा समझ लिए हैं। अब बिहारी कोई बात उनका सुनने के लिए तैयार नहीं है, भाषा में आने के लिए तैयार नहीं है। हर तरह से नोजर का सवाल होगा, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला आप देखते हैं, हर जगह बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि महिला कम से कम सुरक्षित नहीं है। मैं एक महिला हूँ, महिलाओं की गैंग रेपी नहीं हो रहा है, कील ठोका जा रहा है पैर में, लड़कियों को स्कूल के बाथरूम में जलाई जाती है, लड़कियों को मार करके पैर में टांगा जा रहा है। इसलिए जो है आज सभी लोग इकट्ठा होकर के, खास करके मैं अति पिछड़ा समाज से आती हूँ, अति पिछड़ा समाज जो कभी बाबू लालू प्रसाद का जीन हुआ करता था, चले गए थे, लेकिन वहाँ आज सब लोग ठगा सा महसूस करते। सारे जीन आज तेजस्वी प्रसाद यादव को मुखातिब है और ये वीर बता रही है कि सिंहासन खाली करोगी जनता आती है और 2025 में तेजस्वी जी बिहार के यहाँ जय भीम का भी नारा लग रहा है, आप लोग भी जय भीम बोलते हैं? बिल्कुल, हम लोग भी जय भीम बोलते हैं, जय कर्पूरी बोलते हैं, जय जगदेव बोलते हैं, जय नैया बोलते हैं और जय बाबू लालू प्रसाद यादव बोलते हैं। लगातार सामंतवाद के खिलाफ बोलते रहते हैं, जो जातिवादी मनवादी लोग हैं उनके खिलाफ बोलते रहते हैं, डर नहीं लगता आपको? डर इस बात का नहीं लगता है कि जीना, हमारे आदरणीय नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर कहे थे, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर, और अधिकार चाहिए तो कदम कदम पर अड़ना सीखो और पढ़ना सीखो। इसलिए जो है मुझे डर इस बात का नहीं लगता है कि बाबू लालू प्रसाद यादव ने जो महक और अधिकार दिया, जो ताकत दिया, जो हिम्मत दिया, और आज तक जो हमारा शोषण होते रहा है, उस शोषण के खिलाफ बहुजन जगदेव बाबू बोले थे, पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो हम तीसरी पीढ़ी के लोग हैं। हमारे आदरणीय नेता ने कहे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा। आज 10% वाले हम पर राज कर रहे हैं, इसलिए हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, वो हमारा कानूनन अधिकार है। और कर्पूरी ठाकुर को लोग गाली देते थे, कर्पूरी जी का कितना योगदान है समाज के विकास में? जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा समाज 12% आरक्षण दिया, बाबू लालू प्रसाद उसे 14% दिए, और उन्होंने कहे कि सिर्फ आरक्षण जो है सिर्फ आरक्षण से नहीं जाएगा, बल्कि जो मेधा सूची में आएगा वो मेधा सूची से जाएगा, और जो आरक्षण में आएगा आरक्षण कोटा से जाएगा। और इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राजमाता जब राबड़ी देवी जी सत्ता में आई तो 14% आरक्षण को 18% किए, लेकिन ये बेईमान नीतीश कुमार जी बिना आरक्षण में इजाफा किए कुछ विकासशील समाज के लोगों को, विकसित लोगों को उसमें शामिल कर दिए, लेकिन आरक्षण में। लेकिन बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव बोले कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने अति पिछड़ा को 25%, बहुजनों के सारे आरक्षण को 65% और 10% प्रगतिशील समाज के मिला करके उन्होंने जो है 75% आरक्षण उस बेईमान केंद्र सरकार को भेजने का काम किए, जातिगत जनगणना करके। लेकिन इन लोगों ने उसको नमी अनुसूची में शामिल करने के बदले कोर्ट का रास्ता दिखाने का काम किया। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को, हमारे पुरखा ने लड़ा है, बाबू लालू यादव ने लड़े हैं, हमारे तेजस्वी प्रसाद लड़ रहे हैं, हम लोग भी लड़ करके अधिकार लेने का काम करेंगे।